अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आंच में ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल उछलकर $98 के पार आ गया तो आज लगातार चौथे कारोबारी दिन मार्केट में बिकवाली का भारी दबाव दिखा। इंट्राडे में सेंसेक्स आज 600 पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी 50 भी फिसलकर 23,800 के नीचे काफी करीब आ गया। ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट में काफी दबाव दिखा। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 आज 1 से 1% टूटकर बंद हुआ। सेक्टर वाइज आज ऑटो सेक्टर ने मार्केट को संभालने की काफी कोशिश की है और इनका निफ्टी इंडेक्स आधे फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि दूसरी तरफ पीएसयू बैंक और रियलिटी सेक्टर की हाहाकार ने मार्केट को तोड़ दिया। निफ्टी रियलिटी आज 1.5% से अधिक तो निफ्टी पीएसयू बैंक 1% कमजोर हुआ। मेटल और प्राइवेट बैंक की निफ्टी इंडेक्स भी आधे फीसदी से अधिक टूटकर बंद हुए। बिकवाली के इस माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत में 3 लाख करोड़ अधिक कम हो गए। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आज सेंसेक्स 363.66 पॉइंट यानी 0.47% की कमजोरी के साथ 76,391.39 और निफ्टी 50 भी 126.65 पॉइंट यानी 0.53% की फिसलन के साथ 23,869.60 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 603.07 पॉइंट टूटकर 76,151.98 और निफ्टी 189.00 पॉइंट गिरकर 23,807.20 तक आ गया था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 22 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,79,87,102.05 करोड़ था। आज यानी 23 जुलाई 2026 को यह घटकर 4,76,87,980.56 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 3,02,485.94 लाख करोड़ का इजाफा हुआ। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें से आज सिर्फ 11 ही ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी M&M, TCS और जोमेटो की एटर्नल में रही। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और इंडिगो में रही। 24 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में और दिक्कतों की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच रही हैं। ऐसे में महंगाई के जोखिम और कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव की आशंका के कारण निवेशकों का उत्साह कमजोर पड़ रहा है। हाल के मैक्रो इकोनॉमिक संकेत बताते हैं कि लंबे समय से चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव का असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसका संकेत थोक महंगाई और बिजनेस एक्टिविटी में आई सुस्ती से मिलता है। एनर्जी की ऊंची कीमतों के चलते ग्लोबल ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका और मजबूत हुई है। इससे उभरते बाजारों में जोखिम लेने की इच्छा कमजोर हुई है। आज सभी सेक्टरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। हालांकि मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर ऑटो शेयरों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशक उन कंपनियों को पसंद कर रहे हैं जिनकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मांग के रुझान अच्छे हैं और भविष्य के प्रदर्शन को लेकर बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। एक्वेरियस वेल्थ के एमडी और बिजनेस हेड अंकुर पुंज का कहना है कि बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। अमेरिका और यूरोप से मिले कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशक इक्विटी मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करने से घबरा रहे हैं। रुपए समेत प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती निवेशकों को सुरक्षित डॉलर एसेट की ओर खींच रही है। हालांकि बाजार ओवरसोल्ड जोन में दिख रहा है, फिर भी निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए और चुनिंदा शेयरों पर फोकस करना चाहिए। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी ने अपवर्ड कंसोलिडेशन के लेवल को तोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि मार्केट में मंदी का रुझान बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडेक्स अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी नीचे आ गया है। RSI इंडिकेटर बेयरिश क्रॉसओवर की स्थिति में है और नीचे की ओर जा रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव दिख रहा है और आने वाले समय में भी मार्केट में कमजोरी बनी रह सकती है। नीचे की तरफ निफ्टी 23,600 या उससे भी नीचे जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ अगले कुछ दिनों तक 24,000 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है।